तो ये पावर ट्रक जो कि इसका हमने क्लच को डिसेंबलिंग किया था और आपको पहले पार्ट 1 वीडियो में इसका पार्ट 1 वीडियो भी बनाया है, उसमें हमने इसका सारा जो कंडीशन था, क्यों हमने क्लच को डिसेंबलिंग किया था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या रीज़न था जिसके कारण से इसके क्लच को हमने पूरी तरह से डिसेंबलिंग किया था। ये पार्ट 1 में इसका पूरा जानकारी दिया हुआ है और कौन कौन से पार्ट्स भी डैमेज था वो पार्ट 1 में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 वीडियो है, इस वीडियो में हम इसका सेटिंग दिखाएंगे, फिंगर का, मेन फिंगर का और पीटीओ फिंगर का। ठीक है, कितना सेटिंग रहता है और उसके बाद में इसका कॉस्ट प्राइस क्या है और कौन से पार्ट्स हमें चेंज करना है। जो हमने चेंज करना था पार्ट्स, वो सारे पार्ट्सों को हमने ऑर्डर करके मार्केट से मंगवा लिया है। ठीक है, और सारे पार्ट्सों को हम अभी दिखाएंगे, कौन कौन से पार्ट्स मंगवाए हैं और कौन कौन से पार्ट्स को हमें लगाना है, कौन कौन से पार्ट्स ख़राब हुए थे और कौन सा पार्ट्स का कितना पार्ट नंबर है और उसका प्राइस कितना है। ये सारे पॉइंटों को ये पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका सेटिंग भी दिखाएंगे। तो ऐसे तो हम इसका क्लच हाउसिंग एसेंबल को ही, पूरा एसेंबल को ही चेंज करना है। पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था और दिखाया था भी, और क्यों हमें चेंज करना है ये भी बताया था पार्ट 1 में। उस सारे पार्ट्सों को एक एक करके, प्रेशर प्लेट को, पीटीओ क्लच प्लेट को, मेन ड्राइव क्लच प्लेट के पीटीओ प्लेट, पीटीओ प्रेशर प्लेट, ये सारे पार्ट्स को हमने दिखाया था कि ख़राब है, किस तरह से उसमें रन आउट आया था और क्यों चेंज करना था। वो सारा पार्ट 1 वीडियो में दिखाया गया था। और ये पार्ट 2 वीडियो में हम इसका सेटिंग दिखाएंगे कि इसका फिंगर का, मेन फिंगर का सेटिंग कितना होता है और पीटीओ फिंगर का सेटिंग कितना होता है। उसके बाद में इसका पार्ट्स का प्राइस कितना है, पार्ट का पार्ट नंबर कितना है। ये सारे पॉइंटों को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, जो पार्ट्स हमने नया मार्केट से मंगवाए हैं वो पार्ट्स को आपको दिखाते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके पार्ट्स के पास। ठीक है, तो जैसा कि ये देख रहे हैं, मेन ड्राइव क्लच प्लेट है और इसका पार्ट 1 वीडियो में हमने दिखाया था इसका मेन ड्राइव का, उसका भी स्पेस करीब लास्टिंग होने वाला था। तो जब इसका एसेंबल खुला था, ऐसा नहीं कि वो मेन क्लच प्लेट इसका नहीं चलता, मेन क्लच प्लेट इसका अभी चलता, लेकिन इसका क्लच सिस्टम खुला हुआ था। ठीक है, तो खुला हुआ था तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसका क्लच एसेंबल पूरा हाउसिंग के साथ में चेंज हो रहा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको भी मेन ड्राइव क्लच को भी चेंज करने में ही। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसका मेन ड्राइव क्लच प्लेट को भी मंगवा लिया है और अभी चलता, लेकिन फिर 6 महीना साल भर के बाद खोलना पड़ता मेन ड्राइव क्लच प्लेट चेंज करने के लिए। तो उससे अच्छा है कि अभी खुला हुआ है तो पूरा फुल कंप्लीट काम हो जाएगा और पूरा कंप्लीट इसका क्लच एसेंबल फिटिंग हो जाएगा, तो उसमें मज़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब खोले थे इसके वजह से, खोलने के वजह से, और ऐसे इसका मेन ड्राइव करने में, ट्रैक्टर को चलाने में, जुताई करने में या लोड में चलने में किसी तरह का मेन क्लच प्लेट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया था, लेकिन खुलने की वजह से हमने इसे बदलना अच्छा समझा। ठीक है, इसीलिए हमने इसका ये क्लच प्लेट को भी, मेन ड्राइव क्लच प्लेट को भी मंगवाया। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर है D10481040.9, डिस्क असेंबली क्लच 11 इंची। इसमें 11 इंची का ये क्लच प्लेट सेट होता है और इसे अभी हम खोलेंगे और खोल के इसे बाहर निकालेंगे और दिखाते हैं कि इसका मेन ड्राइव का क्लच प्लेट कैसा है। तो ये देख सकते हैं, ये इसका मेन ड्राइव का जो क्लच प्लेट है ये है। तो इसे भी चेंज करना है, क्योंकि जब पूरा इसका क्लच सिस्टम का जॉब ही हो रहा है तो अच्छा रहेगा कि इसका पूरा एसेंबल को चेंज कर रहे हैं, तो मेन क्लच प्लेट को भी चेंज करना ठीक है। और ये देख सकते हैं, और इसका सेटिंग है, इसका लिखा हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, मार्किंग कंपनी ने दिया है इसको DC, डिस्क असेंबली, GB साइड, गियर बॉक्स, ये जो लिखा हुआ है ना GB, ये GB लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ये GB, G से गियर, B से बॉक्स, गियर बॉक्स साइड, ये गियर बॉक्स की साइड में रहेगा। ठीक है, ये मार्किंग है कंपनी का। तो इसको गियर बॉक्स साइड में रख कर ही लगाना है इस तरह से, यानी कि गियर बॉक्स पीछे रहता है ना, तो इस तरह से लगेगा। ये फ्लाईव्हील साइड में रहेगा और फ्लाईव्हील साइड के अपोजिट ये गियर बॉक्स रहता है। तो इस तरह से गाड़ी लगा हुआ है
तो इस तरह से ये वाला फ्लाईव्हील साइड और ये पीछे इनपुट शाफ्ट गियर बॉक्स के साइड में, ठीक है। और दूसरा इसका जो मुख्य पार्ट था वो है इसका ये क्लच एसेंबल हाउसिंग। तो अभी इसे भी खोल लेते हैं और इसे बाहर निकालना है। और इसका पार्ट नंबर और प्राइस नंबर इसका स्क्रीन पे आप लोग को शो हो रहा होगा। अलग से इसका जो स्टिकर था, क्योंकि ये बॉक्स में आता है, लकड़ी का बॉक्स में, तो इसका पार्ट नंबर और इसका उसी पे प्राइस भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम इसमें आप स्क्रीन पे देखिएगा, या तो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे इसका पार्ट नंबर हम और इसका प्राइस प्ले कर देंगे, वो आप देख लीजिएगा, देखिएगा। तो अभी हम इसे खोल लेते हैं, पहले बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्लच एसेंबल हाउसिंग है, पूरी तरह से ये पैक है। तो ये इसका पूरा सेट असेंबल है और इसमें हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी सेटिंग करके देती है दोनों फिंगर का, समझ गए। इसमें फिंगर सेटिंग कंपनी से रहता है, इसमें हमें सेटिंग करने का ज़रूरत नहीं है। मेन ड्राइव का मेन फिंगर और पीटीओ फिंगर, ठीक है। और ऐसा तो हमने इसमें पहले भी पार्ट 1 में भी बताया था कि इसका पीटीओ फिंगर का ये पीटीओ प्लेट के सरफेस से, यहाँ से ये पीटीओ प्लेट है और यहाँ से पीटीओ फिंगर का हाइट 34 मिलीमीटर 34 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और मेन ड्राइव का जो फिंगर है 3 फिंगर, उसका हाइट यही पीटीओ प्लेट के सरफेस से इसका हाइट 42 मिलीमीटर यानी कि 42 मिलीमीटर होना चाहिए। और ये दोनों फिंगर में, पीटीओ और मेन फिंगर में 8 मिलीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि पीटीओ फिंगर से मेन फिंगर का हाइट 8 मिलीमीटर ज़्यादा रहेगा। यानी कि पीटीओ का अगर 34 है तो इसका 42 रहेगा, 34 और 8 42, यानी कि दोनों पीटीओ और मेन में 8 मिलीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। पीटीओ से मेन फिंगर का हाइट 8 मिलीमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अभी तो इसमें सेटिंग है, इसको तो कंपनी से सेटिंग है, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन जब हम इसे फ्लाईव्हील में असेंबल कर लेंगे मेन ड्राइव क्लच प्लेट को लगाकर, उसके बाद इसका सेटिंग को हम डेप्थ गेज से आप लोगों को दिखाएंगे कि कितना इसका कंपनी ने सेटिंग दिया है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो मुख्य रूप से हमें यही 2 पार्ट को चेंज करना था, मेन क्लच प्लेट और दूसरा ये क्लच एसेंबल हाउसिंग को, ठीक है। और उसके बाद तो इसका और सब पार्ट्स आया है, जो कि स्टीयरिंग का है। ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है, ये देख सकते हैं, ये पावर स्टीयरिंग है इसका। इसमें देख सकते हैं मोटर लगा हुआ है। तो ये पावर स्टीयरिंग का इसका ये ड्रग लिंक, ये स्टीयरिंग लिंक ड्रग लिंक को भी चेंज करना है दोनों साइड। जैसा कि देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से ये ख़राब हो चुका था चलते चलते, तो इसे भी, ये ड्रग को भी चेंज करना है दोनों साइड। तो इसे भी हमने मंगवाया था। तो इसका तो दोनों साइड में एक ही पार्ट नंबर का आ जाता है। तो इसका भी पार्ट नंबर आप देख सकते हैं, D10 40 89 70 AC.9 लिंक असेंबली स्टीयरिंग ड्रग पावर, ठीक है। और इसका प्राइस है 1701 रुपया, ठीक है। और ये भी वही है, दूसरा वाला भी। तो ये दोनों साइड LH और RH इसमें अलग अलग नहीं रहता है, एक ही लग जाता है, लेफ़्ट हो या राइट हो, ठीक है। एक ही पार्ट नंबर का है, जैसा कि देख सकते हैं। ये भी D10 40 89 70 AC.9 और ये भी वही है, ठीक है। तो इसे भी चेंज करना था। तो अभी हम इसका मेन क्लच प्लेट और ये एसेंबल हाउसिंग, क्लच एसेंबल हाउसिंग को फ्लाईव्हील में सेट कर लेते हैं, ठीक है। और मेन क्लच प्लेट को तो बताया है किस तरह से लगाना है, तो उसी तरह से लगाकर, कंपनी का मार्किंग है उसी के हिसाब से हमें साइड देख लेना है और उसको लगा लेना है। और लगाने के बाद से हम ये हाउसिंग को लगाएंगे और असेंबल करके बस इसका फिंगर का सेटिंग दिखाते हैं कि जो कंपनी ने सेटिंग दिया है, ठीक है, वो कितना सेटिंग है। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस ये कंपनी का सेटिंग है, बिल्कुल ये इसी सेटिंग पे रहेगा और इतना ही हमें रखना भी है। इसमें कोई छेड़छाड़ हमें करना नहीं है, बस इसे असेंबल कर देना है फ्लाईव्हील में। और असेंबल करके उसके बाद हम इसका सेटिंग डेप्थ गेज से दिखाएंगे। तो तब तक के लिए हम इसे असेंबल कर लेते हैं फ्लाईव्हील में और उसके बाद फिर से हम इसका सेटिंग को दिखाते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें।
तो ये क्लच प्लेट को, मेन ड्राइव का जो क्लच प्लेट है, इसे चेंज करना था, तो इसे हम अभी असेंबल कर लेंगे। और इसमें हमने बताया था कि जो इसका कंपनी का मार्किंग है, ये देख सकते हैं GB गियर साइड, ठीक है। तो इस तरह से, और ये अंदर की तरफ फ्लाई व्हील साइड इस तरह से बैठा लेना है, और उसके बाद में ये हाउजिंग को असेंबल करना है। तो अभी हम इसे असेंबल कर लेते हैं। इसका क्लच असेंबल हाउजिंग, उसे हमने अभी असेंबल कर लिया, जैसा कि देख सकते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बस 6 बोल्ट है, और ये तो असेंबल ही हमें सेट करना था। तो इसमें हमें करना क्या था, रिपेयर तो करना नहीं था, सारे पार्ट्स को तो असेंबल करना नहीं था, सेटिंग करना नहीं था। इसमें तो सारा असेंबल ही था कंपनी से। और इसका फिंगर भी देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम से सेटिंग पे है। इसमें फिंगर सेटिंग भी हमें नहीं करना है, क्योंकि कंपनी करके देता है, और जो हम लोग खोलते हैं उसमें इसका फिंगर सेटिंग अलग से करना होता है, ठीक है। इसका ये PTO सरफेस प्लेट से PTO फिंगर की हाइट 34 मिलीमीटर, यानी कि 34 मिलीमीटर होना चाहिए। यहाँ से ये PTO प्लेट है, और इसका ये फेस से इसका हाइट, ऊंचाई, ये PTO फिंगर का 34 मिलीमीटर यानी कि 34 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसका मेन फिंगर का, जो कि ये देख सकते हैं, ये मेन फिंगर है, 3 मेन फिंगर है, ये तीनों मेन फिंगर है, और ये तीनों PTO फिंगर है जो डाउन है। तो मेन फिंगर का इसका हाइट, ये PTO सरफेस से इसका ऊंचाई 42 मिलीमीटर होना चाहिए, यानी 42 मिलीमीटर होना चाहिए। यहाँ से ये PTO प्लेट का फेस है, और यहाँ से ये मेन फिंगर का हाइट 42 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर हाइट होना चाहिए। इसका यही सेटिंग है, ठीक है। और ये दोनों फिंगर में, PTO और मेन फिंगर में 8 मिलीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि PTO फिंगर से मेन फिंगर हाइट ज़्यादा रहेगा, यानी कि PTO फिंगर से मेन फिंगर का हाइट 8 मिलीमीटर ज़्यादा होगा, ठीक है। और मेन फिंगर से PTO फिंगर 8 मिलीमीटर डाउन रहेगा। दोनों बात सेम एक ही है, ठीक है, समझने का है, अलग अलग, ठीक है। जैसे कि इसका 34 मिलीमीटर, 34 मिलीमीटर PTO फिंगर का हाइट है, यहाँ से PTO प्लेट के सरफेस से 34 मिलीमीटर PTO फिंगर की हाइट है, और ये मेन फिंगर का कितना है, 42 मिलीमीटर। तो आप माइनस कर दीजिएगा 42 में 34 मिलीमीटर, यानी 42 मिलीमीटर में 34 मिलीमीटर माइनस होगा, तो बचा 8 मिलीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि आपका PTO फिंगर से मेन फिंगर की हाइट 8 मिलीमीटर ज़्यादा रहेगा, यानी कि मेन फिंगर और PTO फिंगर में दोनों में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका सेटिंग रहता है, और अभी हम दिखाएंगे। अभी हमने इसे कुछ किया नहीं है, ना हम इसका एडजस्टिंग नट खोला है, ना कुछ, जो भी कंपनी का लगा हुआ है बिल्कुल उसी सेटिंग पे है। बस हमने इसके क्लच प्लेट, मेन क्लच प्लेट को लगाया है और सेंटर किया है, जैसा कि देख सकते हैं। ये भी पूरी तरह से सेंटर में है, और सेंटर करने के बाद बस ये असेंबल के 6 बोल्ट को हमने 13 mm के बोल्ट को टाइट किया है, ठीक है। और अभी हम इसका सेटिंग आप लोग को दिखाते हैं कि कितना इसका सेटिंग है वास्तविक में, चेक करके। तो ये डेप्थ गेज को हमने सेट कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो डेप्थ गेज है, इसका 1/2 लिखा हुआ है, 1/2। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो मार्किंग लगा हुआ है, एक छोटा मार्किंग लगा हुआ है, ठीक है। और छोटा के बाद ठीक फिर बड़ा मार्किंग है, छोटा के बगल में बड़ा मार्किंग है। तो एक छोटा मार्किंग है और एक बड़ा मार्किंग, वो आपको क्लीन दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं। एक छोटा मार्किंग, उसके बाद में ठीक एकदम बगल में ही बड़ा मार्किंग, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस तरह से ये डेप्थ गेज में मार्किंग लगा हुआ है। तो 1/2 इसका मतलब हुआ कि जो एक मार्किंग है स्टार्टिंग में छोटा वाला, वो 1/2 mm है, आधा मिलीमीटर, ठीक है। और एक के बाद जो दूसरा बड़ा वाला मार्किंग है, वहाँ पे फुल mm, यानी कि पूरा 1 mm हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे बड़ा मार्किंग है। तो इसी तरह से ये इसका माप है, ठीक है। तो अभी इसमें देख लीजिए, सबसे पहले हम मेन फिंगर की हाइट को नापेंगे। तो हमने उसका कितना माप बताया था, 42 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक के बाद जो बड़ा मार्किंग ये लगा हुआ है, ये वाला, तो यहाँ पे 10 मिलीमीटर, और ये 2 के पास 20 मिलीमीटर, और ये 30 मिलीमीटर, और ये 40 मिलीमीटर, ठीक है। 40 और 2 42 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 बड़ा वाला मार्किंग को हम ले लेंगे, ठीक है। तो 40 तो यहाँ तक है, ये वाला 40 है। उसके बाद 2 बड़ा, ये देख सकते हैं, 1 2, यानी कि ये 42 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसे हमने 42 मिलीमीटर पे पूरी तरह से सेट कर लिया है, और ये मेन फिंगर का सेटिंग है। तो अभी हम मेन फिंगर को चेक करते हैं इससे कि ये 42 मिलीमीटर सेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये तीनों जो है ऊंचा वो मेन फिंगर है,
तो इसे हम यहाँ ये प्लेट के सरफेस से मापेंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से सीधा रखना है डेप्थ गेज को, और ये देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम से ये फिंगर के हेड पे एकदम बिल्कुल टच हो रहा है। पीटीओ प्लेट के सरफेस से फिंगर के हेड के ऊपर ये टच है डेप्थ गेज का फेस। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल 42 मिलीमीटर है इसका मेन फिंगर, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद फिर हम दूसरा वाला चेक करेंगे। इसके बाद एक बीच करके ये है मेन फिंगर, तो इसे भी चेक कर लेंगे इसी तरह से। तो ये भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल यहाँ से लगाएंगे ये साइड से डेप्थ गेज को, और ये देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से ये भी मेन फिंगर में टच हो रहा है। और ये साइड से भी दिखा सकते हैं आप लोगों को। तो ये भी देख सकते हैं डेप्थ गेज भी लगा हुआ है एकदम बिल्कुल सीधा पीटीओ प्लेट के सरफेस से, और ये मेन फिंगर का हेड डेप्थ गेज के फेस से टच है। तो ये भी 42 मिलीमीटर है। और उसके बाद अब तीसरा वाला, तो इसके बाद ये वाला हो गया, इसके बीच करके एक ये वाला मेन फिंगर, जैसा कि देख सकते हैं कुछ ऊंचा भी है, ये मेन फिंगर है। तो इसे भी इसी तरह से चेक कर लेंगे। यहाँ से ये डेप्थ गेज को लगाना है और इसका हाइट को मेजर करना है। तो ये देख सकते हैं ये सरफेस प्लेट जो है पीटीओ, ये पीटीओ प्लेट से इसकी हाइट 42 मिलीमीटर ये देख सकते हैं। तो इसे हमने 42 मिलीमीटर सेट किया था डेप्थ गेज को, और इससे हम अभी तीनों मेन फिंगर की हाइट को दिखाया। जो कंपनी का सेटिंग है वो सेटिंग यही है 42 मिलीमीटर। तो इसका तीनों मेन फिंगर 1 2 और ये 3, 1 2 3, ये तीनों मेन फिंगर का आपने देखा कि कितना था 42 मिलीमीटर। और अब हम इसके पीटीओ फिंगर के हाइट को नापेंगे। ठीक है, इसका 34 मिलीमीटर होना चाहिए, यानी 34 मिलीमीटर। 1 2 और ये 3, ये तीनों बचा हुआ है। तो इसे भी हमें चेक करना है। तो इसके लिए फिर से हम इसे 34 मिलीमीटर में सेट कर लेंगे पहले डेप्थ गेज को। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये खोलना होगा लॉक को, और इसे 34 मिलीमीटर लाना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 30 तो यहाँ पे आएगा, ये 3 के पास यहाँ पे 30 और 4 मिलीमीटर और, यानी 34 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा वाला 4 मार्किंग को लेंगे, यानी कि 1 2 3 4 एकदम चौथा पे टच है, जैसा कि देख सकते हैं। यहाँ से दिखा रहे हैं हम आपको, 1 2 3 4, यानी कि 30 तो यहाँ हुआ 30 मिलीमीटर, और बड़ा मार्किंग 1 2 3 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब हम इसे टाइट कर लेंगे इतना ही पे 34 मिलीमीटर पे, इससे लॉक कर देंगे ये। तो ये भी 34 मिलीमीटर सेट हो चुका है डेप्थ गेज। और अब हम इसके बाद इसका पीटीओ फिंगर को भी इसी तरह से चेक कर लेंगे। तो ये है पीटीओ फिंगर, और इसको भी पीटीओ प्लेट के फेस से फिंगर की हाइट को चेक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बिल्कुल डेप्थ गेज को हमने पीटीओ प्लेट के फेस से और ये पीटीओ फिंगर के हेड में डेप्थ गेज के फेस को टच किया, और ये पूरी तरह से टच भी है। तो ये देख सकते हैं परफेक्ट एकदम से ये 34 मिलीमीटर है। ठीक है, 34 मिलीमीटर। ठीक है, ये देख सकते हैं 34 मिलीमीटर जो हमने इसे सेट किया है, ये बिल्कुल 34 मिलीमीटर है। और अब इसके बाद में ये फिंगर को तो हमने चेक ही कर लिया। अब इसके बाद ये वाला मेन छोड़ के फिर ये वाला, ये पीटीओ फिंगर को भी इस तरह से देख सकते हैं, और ये दूसरी साइड से भी इसे देख सकते हैं। ये बिल्कुल से ये देख सकते हैं डेप्थ गेज बिल्कुल पीटीओ प्लेट के फेस से टच है, और ये डेप्थ गेज का हेड फेस भी पीटीओ फिंगर से टच है। ठीक है, तो ये भी 34 मिलीमीटर हुआ।
और उसके बाद फिर एक छोड़ के ये वाला पीटीओ फिंगर, इसे भी चेक कर लेंगे। तो ये भी देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बिल्कुल ये डेप्थ गेज पीटीओ प्लेट के फेस से और यहाँ पीटीओ फिंगर की हेड से पीटीओ फिंगर के हेड से डेप्थ गेज का हेड बिल्कुल पूरी तरह से एकदम टच है। ठीक है, तो ये तीनों फिंगर को भी, पीटीओ फिंगर को भी हमने चेक कर लिया, 1 2 और एक ये 3, 1 2 3, ये तीनों पीटीओ फिंगर 34 मिलीमीटर है। और मेन फिंगर को तो पहले ही हम चेक कर लिया, ये 42 मिलीमीटर, 1 2 और एक ये 3 तीसरा। तो ये पूरी तरह से इस तरह से इसका असेंबलिंग होता है और इसी तरह से इसका सेटिंग है। ठीक है, तो अब हम इसे जोड़ेंगे एक क्लच पार्ट से। तो बस इसका सेटिंग दिखाना था कि किस तरह से कंपनी का सेटिंग रहता है। हम लोग तो सेटिंग करते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो कंपनी का नया असेंबल क्लच सिस्टम आया था उसका भी एक बार हमें टेस्ट करना था और आप लोगों को दिखाना था कि इसका कितना सेटिंग करके आता है। ठीक है, जो हम लोग मेन फिंगर का 42 मिलीमीटर हाइट सेट करते हैं और पीटीओ फिंगर का 34 मिलीमीटर 34 मिलीमीटर, तो क्या कंपनी भी उसी तरह से सेट करके देता है। तो बिल्कुल जो हम लोग सेट करते हैं एकदम से वही सेटिंग कंपनी का भी है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस हमें ये जो क्लच पार्ट को खोले थे, 2 पार्ट किए थे, बस अब इसे असेंबल करना है। तो हम जल्दी से इसे असेंबल करेंगे और बस ये वीडियो में यही दिखाना था आप लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।